अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर वर्किंग विद सी आउट। देखिए हमने सी आउट पे काम किया था। अब देखते हैं स्कोर क्या मजीद सी आउट से काम ले सकते हैं हम। तो सी आउट में हम आपको पता है कि सी आउट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोटेशन लगाते हैं और जो बीच में हम लिखते हैं वो स्क्रीन पर शो हो जाता है। सही होता है ना। सी आउट में हम क्या करते हैं, कोटेशन में जो भी लिखते हैं अंदर वो शो हो जाता है स्क्रीन में। ठीक, मिसाल तौर अगर हमें कुछ और उसके साथ लिखना हो, तो अगर हम चाहते हैं एक ही लाइन में सी आउट के लिखे, तो आपको पता है आप बोलते हैं एक इंसर्शन साइन दोबारा लगाएं। हम इंसर्शन साइन लगाते हैं, और अगर हम चाहते हैं एक ही सी आउट यूज़ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्शन साइन लगानी पड़ेगी। तो इस तरह वो कंटिन्यूटी भी शो कर सकता है। इस तरह हमने कोटेशन लगा दी, फिर ये क्या हो जाएगा, ABCDEGH है, ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और आपको अब ये एक तो आपको समझ आ गया कि एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम इसी के अंदर लिख दें। ठीक है, यहाँ तो इसी के अंदर ही लिख दूँ, तब भी बात सेम है। पर आपको दोनों तरीके पता हों कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा, अगर मैं कोटेशन के अंदर 2-1 लिख दूँ, क्या जवाब आएगा, एग्जैक्टली 2-1 ही आएगा। अच्छे, और अगर मैं इस तरह लिखूँ, कोटेशन हटा दूँ बच्चों, तो क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा तरीका डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने तो अभी तक आपको सिखाया था कोटेशन के अंदर लिखना, मगर ये तो भाई इसकी कोटेशन हटा दी। अगर मैंने कोटेशन हटा दूंगा और नंबर होगा, ठीक है, 2 नंबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, अगर कोटेशन हटी हुई है। और अगर कोटेशन अंदर है तो क्या होगा, तो भाई जो कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, वो ही शो होगा। मतलब जैसे 2+1 शो होगा, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म तभी हो सकता है जब हम कोटेशन हटा दें। तो अगर मैं कोटेशन हटा जाऊँ तो मैं क्या करूँ, अगर देखो मैं अभी इक्वल साइन भी दे दी तो वो भी शो होगी। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि जो है आगे मैं ऐसा सेंटेंस लिखूँ जहाँ पर कोटेशन हटा के लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, मिसाल तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मिसाल तो मैं इंसर्शन साइन लगाता हूँ ये दोबारा, ठीक, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोटेशन के बगैर 2+1। क्या लिखता हूँ, 2+1। अब आपको दो डिफरेंस दिख रहे होंगे, यहाँ पर कोटेशन के साथ है, यहाँ पर कोटेशन के साथ नहीं है। ठीक है, तो मुझे आप बताएं जवाब क्या आएगा। जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 2+1 जो लिखा हुआ है, 2+3, ओके, ये मैंने थोड़ा सी एक ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है 2+1। ठीक है, तो कोटेशन के बिना, यहाँ पर कोटेशन के साथ लिखा हुआ है, कोटेशन के बिना। जो कोटेशन के साथ लिखा हुआ है अंदर, वो एग्जैक्टली कॉपी होकर यहाँ पर शो होगा। जो कोटेशन के साथ नहीं है तो वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। ओके, इस तरह अगर मैं माइनस, ये इसका आंसर क्या आएगा, कौन मुझे बताएगा, शाबाश, उम्मीद करूँगा आपका जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा आपका जवाब, -1। ठीक है, ओके, इस तरीके से अगर अब मैं करूँगा तो क्या जवाब होगा। अब आप मुझे बोलेंगे सर अब आपका जवाब होगा एग्जैक्टली कि 1 -2। ठीक है, और हालांकि स्पेस नहीं होगा, मैं स्पेस दे के आपको समझा रहा हूँ, स्पेस नहीं होगा क्योंकि हमें स्पेस देना था। अगर यहाँ पर मैं स्पेस दे दूँगा ना, तो यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसके बाद जवाब होगा -1, सही होगा ना, -1। और मुझे यहाँ पर इक्वल साइन दूँगा, तो यहाँ पर भी इक्वल साइन आ जाएगी इस तरह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो। अब आप मेरे ख्याल में मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है, डिवीज़न भी कर लेंगे। तो अब हमारे पास, और उसके बाद हम इसका जो है मॉड्यूलस भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास है, मैं आपसे पूछूं बेटा इसका जवाब क्या आएगा, तो मैं चाहूँगा कमेंट से बताएं। ठीक है, क्योंकि ये आपसे रिटोरिक क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको आ गया, तो उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप मेरा आंसर देख लें, क्योंकि ये वीडियो में बताने वाला है आंसर भी, तो फिर तो आप मुझे लगेगा कि आप वो चीज़ गेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कमेंट्स में लिखें, जिससे मुझे पता चले आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, ठीक है, तो वो लिखें। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और आप इन द एंड जो है इसको भी लिख लें। और एक लास्ट भी हमारे पास है जो मैंने कहा कि मॉड्यूलस कहलाता है वो। ठीक है, आप इस तरह कर दें। अब मुझे इन द एंड आप बताइएगा इसका आंसर टोटल का क्या आ जाएगा। ठीक है, ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में कि आप इन द एंड बताएं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक, तो ये आपके टास्क है। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर तो एग्जैक्टली इस तरीके से लिखा है, मैंने इसको /n से भी लिखा है। ठीक है, तो आप उम्मीद करूँगा आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि /n की वजह से क्या जो है आउटपुट में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं। तो
उम्मीद करता हूँ यहाँ का आज वाला कोर्स आपको, आज वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।